मैं उसको माफ नहीं करता, मैं उसकी कोई दुआ भी कबूल नहीं करता। जो बड़े गुनाह हैं उनमें कता ताल्लुक, यानी कता ताल्लुक कौन करने वाला? जो रिश्तेदारों को ही नहीं मिलके राजी, जो रिश्तेदारों को मिलता नहीं है, ये रिश्तेदारों का हाल अहवाल ही नहीं पूछता, कोई बीमार है उसका पता लेने नहीं आप जाते, बिल्कुल रिश्तेदारों को छोड़ ही दिया है, कभी किसी की खबर ही आपने नहीं ली। सुनिए, अगर आप अमीर होना चाहती हैं या चाहते हैं तो सिला रहमी कीजिए। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अपने रिश्तेदारों के घरों में आइए जाइए, बल्कि बेशक वो आपको सीधे मुंह आपसे बात भी ना करे, आप फिर भी उनके पास जाइए। आपकी ज़कात में आपके गरीब रिश्तेदार, उनका हक है, उनका हिस्सा है, वो आपको पानी पीने को पानी भी ना पूछे तो मुफ्तियाने करम का फतवा है, आप फिर भी उनके घर में जाएं, चूंकि आप अल्लाह की रजा के लिए गए हैं। बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ आपको, और वो बड़ी खास बात है। वो ये है कि एक बंदे को कैंसर था, सच्चा वाकया। कैंसर की आखिरी उसकी स्टेज थी, तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने कहा जिंदगी का 1 महीना रह गया, बीमारी आपकी बिल्कुल मतलब किनारे पे, आपकी आखिरी स्टेज है। तो आपने कहा कहाँ से बिलोंग करते हैं? फैसलाबाद का फलां फलां गांव, मेंशन नहीं करूंगी, उसने बता दिया, बुजुर्गों ने भी मेंशन नहीं किया। उन्होंने कहा भाई काम कीजिए, आपने कब से इधर शिफ्ट हुए? लाहौर। उन्होंने कहा कई साल हो गए लाहौर आ गया, मैं अमीर हो गया, एक मेरा नाम बन गया, बड़ा वो सारा कुछ हो गया, तो मैं तो कभी रिश्तेदारों के पास गया भी नहीं, मैंने तो कभी रिश्तेदारों को पूछा भी नहीं, मैंने तो कभी तारफ भी नहीं करवाया मैं कहाँ से, ये पीछे कौन से और कैसे हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं तो तारफ ही नहीं करवाया, कभी मिला ही नहीं, कभी गया ही नहीं, बस इधर ही इसी दुनियादारी का, इसी स्टेटस स्टैंडर्ड के चक्कर में फंस के इसी का हिस्सा हो गया। आपने कहा अब आपकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, अब आप कुछ ऐसा मैं आपको बता दूँ जब आपकी अगली ज़िंदगी सही हो जाए। ज़ाहिर जब इंसान की ऐसी कंडीशन हो जाती है तो फिर इंसान को अपनी आखिरत की फिक्र होती है। जब इंसान बीमार होता है ना तो सबसे पहले फिर इंसान को याद आता है अल्लाह बस मुझे तुम माफ़ कर दे, न जाने ये मेरी पहली रात थी, अब आखिरी रात है और मैं मर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा। तो अल्लाह माफ़ करे। कैंसर तो मर्ज भी ऐसा है कि अगर कहते हैं कि दरख्त के ऊपर भी लिख के डाल देना कैंसर तो वो भी सूख जाएगा, यानी ऐसी बड़ी बीमारी है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। इस्तग़फ़ार पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। दुआ करनी चाहिए अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। तो मुख्तसर टू द पॉइंट से बात करूँगी, अपने जो मकसद है उस पर ऊपर आना चाहूँगी। तो उन बुजुर्गों ने उनसे कहा, उस मरीज से, कि आप अपने ख़ानदान में जाएं, 1 महीना आप अपने आबाई गांव में जाएं या आबाई शहर जो भी आपका है वहाँ जाएं, और तमाम जो रिश्तेदार हैं उनके घरों में आपने स्टे करना है। कम से कम 3 दिन अगर इंसान किसी के घर में मेहमान बन के रहता है ना, 3 दिन, तो सारे भ्रम खुल जाते हैं। 3 दिन वो एक दिन थोड़ा बंदा पर्दा रख लेता है, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन तक ना आप अगर आँख वाली हैं तो आपको कुछ न कुछ समझ आ जाएगा कि इनके हालात में, इनके घर में क्या चल रहा है, इनके घर गुर्बत है, इनके घर राशन नहीं है, इनके बच्चे भूखे हैं, या जो भी उनका सिलसिला है ना, तो 3 दिन के अंदर ना अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको मिल जाएगा। तो आपने कहा कि आपने उनके घरों में रहना, जाके आप उनके घरों में रहिएगा और जिसकी जो आपको समझ आए तो उसकी ज़रूरत आपने पूरी करनी है। आपके देखें मेरे आका जी ने कहा था साहबा रसूल से, साहबा तुम्हारा अपना माल कौन सा है? साहबा तुम्हारा अपना माल कौन सा जो बच गया? फरमाया नहीं, तुम्हारा अपना माल वो है जो तुमने अल्लाह की राह में दे दिया। सुभान अल्लाह। यानी आपका जो अपना माल है वो आपने अपने हाथों से जो रब की राह में दे दिया वो आपका अपना है, बाकी कुछ आपका अपना नहीं है। बाकी तो आपने छोड़ दिया, अपनी विरासत छोड़ दी, अपनी औलाद के लिए, भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, चाहे माँ है चाहे बाप है, दोनों नहीं छोड़ दी। ऐसे ही है ना, आपका अपना तो कुछ नहीं है माय डियर, आपका अपना वही है जो आपने अपने हाथों से अल्लाह की राह में दे दिया। तो उन बुजुर्गों ने उनसे कहा सांस चल रही है, हकीकत ये है कि तेरे जितने भी हैं खजाने सब खाएंगे अपने बेगाने, तेरे जितने भी हैं खजाने सब खाएंगे अपने बेगाने, और तेरी कोई ना सुनेगा चीखो पुकार, तुझे जंगल में ले जाएंगे। तेरी औकात ये है कि तुझे डोली में करके सवार जंगल में ले जाएंगे और तुझ पे डालेंगे फूलों के हार, तुझे जंगल में ले जाएंगे। तोड़ेंगे तेरे हाथों की चूड़ियां, उतार देंगे तेरे कानों की बालियां, अरे उतार लेंगे तेरा हार श्रृंगार, तुझे जंगल में ले जाएंगे। ये मेरी और आपकी औकात है, ये मेरी और एक मुठ मिट्टी का डाल के सब आ जाते हैं, कोई नहीं पूछता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत जो कब्र होती है उस पर इतनी देर तो बैठो जितनी देर ऊंट को ज़िबा करके उसका गोश्त बांटने में टाइम लगता है। बताएं कौन बैठता है? मुझे बताएं, इतनी सारी लेडीज यहाँ बैठी हैं, कौन कब्रों पे इतनी देर बैठता है?
कहते जी खाना खोलो, मेहमानों को भेजो, मैयत इधर कर दो, मैयत उधर कर दो, मैयत यहाँ कर लो, मैयत वहाँ कर लो। इतना बड़ा नाम था, इतना बड़ा ऊंचा इसका खानदान था, लेकिन जैसे ही मरा इसका नाम खत्म, मैयत हो गया। अब ये मैयत हो गया, ये मैयत है, मैयत इधर ले जाओ, मैयत उधर ले जाओ, जल्दी दफना दो, जल्दी दफना दो। हर बंदे को अफरा तफरी पड़ी है। और याद रखें, जब हम गुस्ल देते हैं उस पर भी ऐसा तमाशा खड़ा होता है। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, गैर शरई हरकत की जाती हैं। कोई कहता मैं लोटा डालूं, कोई कहता मैं लोटा डालूं। प्रॉपर गुस्ल देने को कोई तैयार नहीं है। प्रॉपर गुस्ल देने के लिए कोई आगे नहीं हो रही, प्रॉपर गुस्ल देने के लिए कोई नहीं आ रही। कोई कहती मुझे डर लगता है, कोई कहती मुझे बाबे ने मना किया, कोई कुछ कहते मुझे तो आते ही नहीं देना, मैंने तो कभी दिए ही नहीं है। और मैं खड़ी कह रही होती हूँ आजो आजो, जिसने देना है इसकी फजीलत सबसे ज्यादा। और नबी ने फरमाया तेरा अपना गुस्ल दे, तेरा बेटा तेरा जनाजा पढ़ाए, तेरा बेटा तेरा जनाजा पढ़ाए। ना तो हम अपने बेटों को जनाजों के लिए तैयार कर रहे हैं, और ना हम अपनी औलाद को यह वसीयत कर रहे हैं कि बेटा जब मैं मरूं तो मुझे फलां आलमा गुस्ल दे। वो भी मौजूद हो, अकेला तो नहीं दे सकता, लेकिन गैर शरई हरकत से बच जाऊंगी, बरकत हो जाएंगी। बेशक 4 बंदे या 8 बंदे ही देंगे, मगर खानदान के बंदे देंगे। अगर कोई आलमा आ गई तो वो बता देगी आ जाओ मिलकर गुस्ल दो, क्योंकि तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, तुम पर फर्ज है, तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे नबी ने फरमाया है कि अपने करीबी गुस्ल दे। तो मेरी बहनों का तो ये है, हम मेरी भी और आपकी, हम तो मेहमान हैं और दुनिया से जाने वाले हैं। बस अल्लाह की ने हमें भेजा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। ये जा रही हैं अल्लाह के घर पे, अल्लाह ताला इनको खैर से लेके जाए। तो कफन बांध के ही जा रही है ना। ये क्या है, वाइट कपड़े क्या है, वाइट कपड़े किस चीज की निशानी है? मर्द 2 चादरें बांध के जा रहा है, क्या है, कोई दुनिया के रंगीन कपड़े तो नहीं है, उसमें पॉकेट भी नहीं है। अल्लाह, सोचे ना जरा, उसमें पॉकेट भी नहीं है। बंदा रब के घर जा रहा है, उसमें पॉकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह फरमाता मेरे घर में ऐसे ही आ जा, तूने मेरे पास ऐसे ही आना है। जब दुनिया पे आएगा तब भी ऐसा है, जब मेरे घर में जाएगा तब भी ऐसा है। हाय हाय, तुझे तेरी औकात का पता होना चाहिए। हल अता अलल इंसानी हिन्नुम मिनल दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। इंसान, तुझ पर एक ऐसा भी वक्त है जब तू कुछ भी ना था। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज। अरे अल्लाह ने तुझे बनाया, मिली जुली मिट्टी से बनाया। रब्बिल आलमीन क्यों बनाया? नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। मैं तुझे आज़माना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कान दिए, तुम्हें आँख दी, ताकि मैं देखूँ तो सही कि इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा, कि तुम में से कौन शुक्र वाला है और कौन ना शुक्रा है। इंसान कुछ भी नहीं है, मैं और आप क्या हैं? आज हमारे जिस्म से जान निकली तो बस खत्म हो गया सारा कुछ। कोई जेवर बांट रहा होगा, कोई कपड़े बांट रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो मेरी बहनों, आइए अल्लाह की तरफ रुजू कर लीजिए।